इजी स्टडीपुर में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। देखो अपन पढ़ रहे थे सीरीज के बारे में। सीरीज के अपन ने जो पार्ट है वो 5 पार्ट कर लिए हैं, उसमें से 3 नंबर सीरीज के, एक अल्फाबेट सीरीज का, और अल्फाबेट सीरीज में अपन चले थे रिपीटेड सीरीज का सेकंड पार्ट में। और देखो रिपीटेड सीरीज के बारे में मैंने डिटेल से आपको बता दिया है कि रिपीटेड सीरीज को किस प्रकार हल किया जाता है विदाउट ऑप्शन के। अगर किसी ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, पार्ट फर्स्ट देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा रिपीटेड सीरीज की सोल्व करते हैं। अब देखो भी अपन स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से कि रिपीटेड सीरीज किस प्रकार सोल्व होगी। तो देखो मेरे को दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले अपन लेटर को काउंट करते हैं। तो मैंने लेटर को काउंट किया, देखो 4 4 8 4 12 और 4 16 और आगे दे रखा है एक सिंगल है। तो देखो अपन क्या तोड़ लेते हैं, इसको 4 इंटू 4 में तोड़ लेते हैं। अब देखो कि क्या पता सर 4 इंटू 4 में तोड़े, क्या पता सिंगल ए चल रहा हो फिर डबल बी चल रहा हो। तो देखो इस प्रकार की सीरीज तब पहचानी जाती है जब आगे डबल ए ट्रिपल ए या 4 ए हो, तब आपको पता चलता है। तो देखो इसको 4 में तोड़ लेते हैं। मैंने 4 में तोड़ना स्टार्ट किया, तो ये देखो 4 में तोड़ दिया मैंने। जैसे मैंने 4 में तोड़ा तो देखो मैंने पता किया कि यहाँ ए है और यहाँ भी है। तो मेरे को पता चल रहा है कि ये वाला यहाँ रिपीट हुआ है और ये वाला यहाँ रिपीट हुआ है। देखो भाई ये बी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ ए वगैरह आ रहे हैं। तो देखो मैंने पता किया कि अगर यहाँ ये वाला इसके साथ अगर रिपीट हुआ है तो देखो यहाँ बी है, तो मैं क्यों नहीं यहाँ बी लगा दूं, लगा सकता हूं बी। फिर मैंने पता किया अगर यह वाला इसके साथ रिपीट हुआ है तो यहाँ ए है, तो मैं क्यों नहीं यहाँ पे ए लगा दूं। फिर मैंने पता किया कि ये बी और ये वाला बी है, यहाँ पे ए है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, ए लगा देता हूँ। फिर मैंने पता किया कि अगर ये वाला इसके साथ रिपीट हुआ है तो लास्ट में बी है, तो यहाँ पे मैं बी लगा देता हूँ। तो मेरा जो आंसर बनेगा वो ए बी डबल बी ए बनेगा। क्या बनेगा, ए डबल बी ए बनेगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो आप इन्हें विदाउट ऑप्शन के क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो देखो अगला नेक्स्ट पर्सन। अब देखो नेक्स्ट पर्सन में देखते हैं। तो मैंने लेटर काउंट करने स्टार्ट किए। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब देखो स्टूडेंट 24 लेटर है। 24 को आप 4 इंटू 6 में तोड़ सकते हो या फिर 3 इंटू 8 में तोड़ सकते हो। लेकिन देखो जब मैं इन प्रकार इनको तोड़ूंगा तो उससे पहले आपको सीरीज का रूप ध्यान होना चाहिए कि ये सीरीज जो चल रही है रिपीटेड सीरीज किस रूप की है। तो देखो मेरे को एक बात ये समझ में आ रही है पीछे से टुकड़े करने से पहले कि यहाँ पे देखो ट्रिपल डी है, यहाँ पे ट्रिपल बी है, क्या पता यहाँ पे ट्रिपल सी रहा होगा और यहाँ पे ट्रिपल ए रहा होगा। सीरीज को इस प्रकार भी जरूर देखना है आपको टुकड़े करने से पहले। तो देखो मैंने पता किया कि यहाँ ट्रिपल डी है, ट्रिपल बी है, यहाँ ट्रिपल सी रहा होगा। अब देखो यहाँ क्या पता डबल डी डबल सी डबल बी रहा होगा। फिर देखो यहाँ सिंगल ए सिंगल बी सिंगल डी रहा होगा। तो देखो वही काम हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं ये लिख दूं कि यहाँ पे बी लिख देता हूं तो देखो ये ए बी सी डी बन जाएगा, और फिर आगे डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी बन जाएगा। फिर आगे देखो ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी और ट्रिपल डी बन जाएगा। तो मेरा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी और दोबारा बी और डी ए सी बनेगा। क्या बनेगा, डबल बी डी ए सी मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन है। तो डी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो नेक्स्ट पर्सन करते हैं 3 नंबर पर्सन। अब देखो 3 नंबर पर्सन में सबसे पहले अपन लेटर काउंटिंग करते हैं। लेटर काउंटिंग कर रहा हूं, देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 तो 20। अब देखो 20 लेटर है स्टूडेंट। 20 लेटर को अपन कैसे तोड़ सकते हैं, 4 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं। तो देखो मैं 4 इंटू 5 में तोड़ रहा हूं। तो देखो मैंने कहा 1 2 3 4 ये हो गया। फिर यहाँ 4 में टूट जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4 में टूट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में टूट जाएगा, लास्ट में भी क्या हो जाएगा 4 में टूट जाएगा। अब देखो लॉजिक क्या लग रहा है, किस प्रकार लॉजिक लग रहा है। अब देखो मैंने पता किया कि देखो मेरे को बात समझ में आ रही है कि ये जो लेटर है ना, ये यहाँ क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। देखो कैसे पता किया कि देखो लास्ट में डबल ए है, लास्ट में सॉरी ए बी है, और यहाँ भी क्या है ए बी है। भाई पता चल रहा है और किसी में नहीं है ए बी। देखो और किसी में ए बी नहीं है, फर्स्ट में ए बी है
और 4 नंबर में ए बी है। तो मेरे को ये पता चल रहा है कि ये वाला पेयर इस पेयर के साथ रिपीट हो सकता है। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, ए लगा देता हूँ। और यहाँ पे देखो 2 नंबर पे भी ए है तो यहाँ भी 2 नंबर पे ए लगा देता हूँ। तो मेरे को ये पता चल गया कि ये ट्रिपल ए बी है और ये भी ट्रिपल ए बी है। ठीक है भाई। अब देखो मेरे को ये पता चल रहा है कि यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं कर रहा हूं कि ये वाला जो पेयर है, ये वाला पेयर है वो यहाँ रिपीट हो सकता है। भाई देखो, जब ये वाला 4 नंबर के साथ रिपीट हो रहा है तो 2 नंबर वाला 5 नंबर के साथ ही रिपीट होगा और ये कहीं आगे रिपीट होगा। तो देखो मैंने पता किया कि यहाँ जो हो रहा है वो डबल ए है, यानी मैं लिख देता हूं देखो ऐसे, ये वाला इसके साथ रिपीट हो रहा है तो मैं कहूंगा यहाँ डबल बी है तो यहाँ डबल बी होना चाहिए था। यहाँ क्या होना चाहिए, डबल बी होना चाहिए था। अब यहाँ डबल ए है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, डबल ए होना चाहिए था। अब मेरे को समझ में आ रहा है तो यहाँ क्या होगा फिर। अब देखो यहाँ डबल ए लिखोगे या ट्रिपल बी रखोगे, तो देखो यहाँ ट्रिपल बी रखोगे, क्यों, क्योंकि पेयर ये बन रहा है कि ट्रिपल ए बी, फिर डबल ए डबल बी, फिर सिंगल ए लिखेंगे ट्रिपल बी, फिर वापस ये पेयर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा ट्रिपल ए बी, फिर हो जाएगा डबल ए डबल बी, फिर आगे दोबारा आएगा ए ट्रिपल बी। तो इस प्रकार अपने पास ये पेयर बन के आएगा। और ये देखो किस ऑप्शन में अपने पास ये जो आंसर आएगा वो आएगा डबल ए बी और ए बी, ये किस ऑप्शन में है और ये अपना पहले ही ऑप्शन में है, तो अपना जो करेक्ट आंसर आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न देखो 4 नंबर में। 4 नंबर में सबसे पहले लेटर काउंट करते हैं। तो लेटर काउंट करते हैं, देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 है। 15 है तो 3 3 का पेयर बन जाएगा। 3 इंटू 5 में करेक्ट कर लो। मैंने 3 इंटू 5 में करेक्ट कर दिया। देखो ये मैंने 3 इंटू 5 में करेक्ट कर दिया। अब देखो स्टूडेंट ये सीरीज बहुत अच्छी है। किस प्रकार, मेरे को ये पता चल रहा है कि कोई भी जो लेटर है ना वो लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। क्यों, देखो आप ए से स्टार्ट होकर अच तक जा रहे हैं भी, अरे ए से स्टार्ट होकर अच तक जा रहे हैं तो लेटर थोड़ी रिपीट हो रहा है, लेटर तो कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो लेटर कोई रिपीट नहीं हो रहा तो ये हो सकता है कि यहाँ ए सी और बी रख दे या फिर डी रख दे। अब देखो डी और बी से अपने पास ऑप्शन में है, तो यहाँ देखो मैं अगर डी रखूं या बी रखूं या किस प्रकार रखूं, तो देखो अगर मैं बी रखता तो आपको देखो यहाँ बी से स्टार्ट नहीं होता। क्यों, देखो यहाँ एक लेटर छोड़ के रखेगा, कैसे, ए सी और फिर डी रखेगा। अब डी रख दिया, अब ए के बाद में जो लेटर आ रहा है वो रखा जा रहा है। ए के बाद में जो लेटर आ रहा है वो क्या आएगा, बी आएगा, और फिर बी के बाद में सी लेटर आ रहा है, सी के बाद में डी आ रहा है, डी के बाद में ई आ रहा है, ई जी एच, इस प्रकार रखे जा रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ डी रखा है यानी सी के बाद का लेटर रखा है। फिर देखो दूसरी बार मैं क्या रखूंगा, डी के बाद क्या रख देता हूं, ई रख देता हूं। तो ये बन जाएगा ए सी डी, ये बनेगा बी डी ई, फिर ये बनेगा देखो सी ई एफ, और ये बनेगा डी ई एफ जी, और ये बनेगा क्या, ई जी एच। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डी ई एफ जी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो डी ई एफ जी अपना कहाँ पे है, 4 नंबर ऑप्शन है। तो 4 नंबर अपना क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी देखो ध्यान से देखो, ये सीरीज अलग प्रकार की सीरीज है, लेटर क्या नहीं हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो आप डी ई एफ जी क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, 5 नंबर प्रश्न को करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने, सबसे पहले अपन लेटर काउंट कर लेते हैं। मैंने लेटर काउंट किए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 लेटर है। 20 को तो 4 इंटू 5 में करेक्ट कर सकता हूं। तो मैंने 4 इंटू 5 में करेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। 2 4 और ये 4 हो गए, और ये कितने हो गए, 4। अब देखो स्टूडेंट मैं ये देख पा रहा हूं कि सभी में देखो ए है, सबसे पहले सभी में ए है, लेकिन सेकंड लेटर चेंज है। अभी देखो सेकंड लेटर चेंज है, यहाँ सी है यहाँ बी है, यहाँ सी है यहाँ बी है, यहाँ सी है। इसका मतलब ये हुआ 2 सीरीज आपस में रिपीट हो रही है, यानी ये वाला पेयर है जो इसके साथ रिपीट हो रहा है, ये वाला पेयर इसके साथ रिपीट हो रहा है, फिर दोबारा फर्स्ट वाला पेयर आ जाएगा। अब देखो जब ये वाला पेयर इस पेयर के साथ रिपीट हो रहा है तो देखो यहाँ ए सी डैश सी है और यहाँ ए सी ए है, तो मैं क्यों नहीं यहाँ ए रख देता हूं,
यहाँ क्या रख देता हूँ, ए रख देता हूँ, और यहाँ सी है तो यहाँ सी रख देता हूँ। फिर ये वाला रिपीटेशन इसके साथ रिपीट हो रहा है, तो ए बी, ए यहाँ पे है तो मैं यहाँ ए रख देता हूँ, और यहाँ बी है तो मैं यहाँ बी रख देता हूँ। और ये फर्स्ट के समान होगा। फर्स्ट के समान क्या होगा, ए सी होगा, तो ए सी हो जाएगा। तो अपना जो करेक्ट आंसर आएगा वो डबल ए सी बी सी आएगा। डबल ए सी बी सी अपना आएगा। ये किस ऑप्शन में है चेक कर लो, ये अपना किस ऑप्शन में है, डबल ए सी बी सी। डबल ए सी बी सी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल करते हैं 6 नंबर सवाल। देखो 6 नंबर सवाल में सबसे पहले नंबर काउंटिंग करते हैं। तो नंबर काउंटिंग करते हैं, देखो 2 3 5, 5 4 9 10 2 12 3 15 और 3 कितने हो गए, 18। अब देखो 18 है, 18 को 4 इंटू 5 में तो तोड़ोगे नहीं, क्योंकि 4 इंटू 5 तो 20 होता है। इसको 3 इंटू 6 में तोड़ लेते हैं। तो देखो 3 इंटू 6 में तोड़ता हूं तो 3 3 का पेयर बना लेता हूं। तो मैंने 3 3 का पेयर बना लिया। जैसे ही मैंने 3 3 का पेयर बनाया तो देखो कौन सी सीरीज कहाँ रिपीट हो रही है। अब देखो भाई ये वाली सीरीज यहाँ रिपीट हो रही है। देखो ये वाली सीरीज साफ साफ दिखाई दे रहा है, ए एन यहाँ पे है, ए एन यहाँ पे है। फिर ये वाली सीरीज यहाँ पे रिपीट हो रही है, फिर दोबारा ये वाली सीरीज यहाँ आ जाएगी, फिर ये वाली सीरीज यहाँ आ जाएगी। तो रिपीटेशन हो रहा है। विदाउट ऑप्शन करेंगे तो देखो ए एन ए, तो यहां लिख देता हूं ए, और फिर देखो यहाँ डबल एन, और यहाँ डबल एन है तो यहाँ एन आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर देखो वापस ये बनेगा ए एन ए, तो ये बन जाएगा ए एन ए, और यहाँ हो जाएगा डबल एन ए। क्या बन जाएगा, डबल एन ए। तो सीरीज अपनी जो बनी वो क्या बनी, ए एन ए डबल एन ए एन ए डबल एन ए एन ए डबल एन ए। तो इसका मतलब जो अपना आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डबल ए एन। तो देखो डबल ए एन कहाँ पे है, डबल ए अपने पास एक तो बी नंबर ऑप्शन में है केवल। देखो बी नंबर ऑप्शन में है केवल डबल ए एन। तो इस प्रकार अपना क्या हो जाएगा, आंसर जो आएगा वो डबल ए एन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 7 नंबर में। अब देखो 7 नंबर में क्या कर सकते हैं, पहले तो नंबर काउंटिंग करेंगे कि कितने अपने पास लेटर है। तो लेटर काउंटिंग करता हूं, 4 4 8 4 12 और 4 16। 16 का लेटर है अपने पास। अब 16 लेटर है तो अपन क्या कर सकते हैं, 4 का पेयर बना सकते हैं। तो मैं 4 का पेयर बना रहा हूं। देखो 4 का पेयर मैंने बना दिया। जैसे ही मैंने 4 का पेयर बनाया तो देखो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, फिर यहाँ 3 ही हुए हैं तो ये 4 हो गए। अब जैसे ही 4 का पेयर बन गया तो देखो कौन सा पेयर कहाँ रिपीट हो सकता है। आपको देखो जब आप देखोगे कि कौन सा पेयर कहाँ, तो देखो स्टूडेंट यहाँ क्या बन रहे हैं, यहाँ जो बनेगा वो डबल ए और ये बन रहा है। तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ अगर मैं डबल ए लिखता हूं यानी ए लिखता हूं क्योंकि ए ऑप्शन में है और बी ऑप्शन में अपने पास। एक तो देखो ए का ऑप्शन है, एक बी का ऑप्शन है। तो यहाँ अगर मैं ए लिखता हूं तो देखो ये बन जाएगा डबल ए डबल बी। फिर देखो ये ऐसे हो सकता है कि ये बन जाए डबल ए डबल सी बन जाए। भाई देखो मैं क्या कह रहा हूं, अपने पास ए का ऑप्शन है तो मैं क्या कहूंगा, ये डी है भाई, ये क्या है, डी है अपने पास, पहले भी डी था। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, डबल ए डबल बी, फिर डबल ए डबल सी। तो यहां हो सकता है डबल ए डबल डी, और यहां हो सकता है डबल ए डबल ई। देखो तो क्या बन गया, डबल ए डबल बी डबल ए डबल सी डबल ए डबल डी डबल ए डबल ई। तो अपने पास जो आंसर निकल के आया वो आंसर ए सी ए डी ई निकल के आया। ये अपना आंसर हो जाएगा ए सी ए डी। तो ए सी ए डी 1 नंबर ऑप्शन में है तो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। तो देखो अलग प्रकार की सीरीज है, अलग प्रकार का मतलब डबल ए डबल बी। ए का तो देखो ए तो सब में है, ए तो सब में चल रहे हैं, बाद में डबल बी डबल सी डबल डी डबल ई कर रहा है। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। नेक्स्ट सीरीज को देखो कितने लेटर हैं, 5 ये हो गए, 5 4 9 10 10 और 4 कितने हो गए, 14 15 16 16 लेटर है। 16 लेटर को मैं 4 इंटू 4 में क्या कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। तो मैंने तोड़ना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। देखो सीरीज एकदम आसान है। देखो ये लेटर इसके साथ रिपीट हुआ होगा, क्यों, साफ साफ देखो ये यहाँ तो रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ एल से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ओ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके साथ रिपीटेशन है, ये इसके साथ रिपीटेशन है। तो रिपीटेशन है तो यहाँ देखो एल है तो यहाँ मैं एल लगा देता हूँ, यहाँ एम है तो 2 नंबर पे यहाँ एम लगा देता हूँ।
फिर देखो यहाँ O है तो यहाँ मैं O लगा देता हूँ, और यहाँ N है तो यहाँ मैं N लगा देता हूँ। तो अपने पास देखो क्या बन गई सीरीज, LMNO ONML LMNO ONML, ये सीरीज बन गई। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो MNLO आएगा। क्या आएगा? MNLO आएगा। और ये किस ऑप्शन में है? ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है। कौन से नंबर में है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है MNLO। तो देखो नेक्स्ट पर्सन 9 नंबर पर्सन में, देखो 9 नंबर पर्सन में कितने लेटर है, लेटर काउंटिंग कर लेते हैं। लेटर काउंटिंग करेंगे तो देखो ये कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 1 16 है। 16 लेटर है। अब स्टूडेंट अपने पास 16 लेटर है तो अपन क्या करेंगे, 4 इंटू 4 का पेयर बना लेते हैं। 4 इंटू 4 का पेयर बनाने के लिए ये 4 हो गया, 1 2 3 ये 4 हो गया, और ये भी 4 हो गया, और ये भी 4 हो गया। अब आपको ये देखना है कि कौन सा, अब देखो आपको स्वयं दिख रहा है साफ साफ कि अगर यहाँ Z है तो ये लेटर यहाँ रिपीट हुआ होगा। ये क्या हो गया, ये पेयर इस पेयर के साथ रिपीट है, यहाँ ये पेयर इस पेयर के साथ रिपीट है, यानी 1 3 के साथ 2 4 के साथ। अब देखो यहाँ अगर RTX है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, RTX होना चाहिए था, RTX होना चाहिए था, RTXY, और यहाँ RTXY होना चाहिए था। ये रिपीट होगा इसके साथ तो RTXY RTXY। अब देखो यहाँ Z है लास्ट में और 3 नंबर पे Y है तो यहाँ 3 नंबर पे Y आ जाएगा, तो ये बनेगा SXYZ। तो ये भी बनेगा SXYZ। क्या बनेगा? SXYZ। तो अपने पास जो मान निकल के आया वो YYRSX का निकल के आया, यानी YYRSX का निकल के आया। ये कहाँ ऑप्शन है आप चेक कर सकते हो। ये जो अपना ऑप्शन है ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, ये जो अपना ऑप्शन है ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, ये जो अपना ऑप्शन है ये थर्ड ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, YYRSX बन जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न को कर सकते हैं। फिर देखो लास्ट पर्सन 10 नंबर पर्सन क्या कहता है, कितने लेटर है, लेटर काउंटिंग करोगे तो देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 है। अब देखो 15 का है तो या तो 3 का पेयर बना लो या फिर 5 का भी पेयर बन सकता है। तो मैं 3 का बना लेता हूं पहले। तो मैंने 3 का पेयर जब बनाया तो देखो 1 2 3 फिर दोबारा 1 2 3, तो देखो इस प्रकार का पेयर बना। तो देखो जब मैंने ये पेयर बनाया तो देखो मेरे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ B से स्टार्ट है, यहाँ A से स्टार्ट है, यहाँ फिर दोबारा A से है, लेकिन फिर दोबारा अगर A से है तो देखो यहाँ डबल A आना चाहिए था, लेकिन डबल B है। भी देखो यहाँ मैं कह रहा हूं कि आपसे जब मैंने 3 का पेयर बनाया तो ये A से स्टार्ट है, ये भी A से है, लेकिन अगर ये रिपीट होता तो डबल A मिलता यहाँ पे। भाई अगर ये रिपीट होता यहाँ पे तो डबल A मिलता। अब देखो यहाँ पे ये अगर ये इसके साथ रिपीट हो रहा है तो यहाँ C होना चाहिए था 2 नंबर पे। तो इसका मतलब 3 का पेयर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रिपीटेशन है, रिपीटेशन में पेयर काम करेगा। अगर 3 का पेयर काम नहीं कर रहा है तो आपको फिर 5 का पेयर बनाना पड़ेगा। आपको कितने का बनाना पड़ेगा? 5 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो देखो मैं 5 का पेयर बना रहा हूं, और जैसे ही मैं 5 का पेयर बनाऊंगा तो देखो मेरे को नजर आ सकता है ये 2 और 2 4 एक 5 का पेयर हो गया। फिर ये देखो 2 और 2 4 2 2 4 और एक 5 का पेयर हो गया, और ये भी 5 का। अब देखो 5 के पेयर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये लेटर B से स्टार्ट है, ये भी B से स्टार्ट है, ये भी B से स्टार्ट है। अब देखो ये लेटर A पे खत्म है, डबल A पे, तो ये भी देखो डबल A है, तो इसका मतलब यहाँ भी डबल A रहा होगा, यहाँ भी डबल A रहा होगा। भाई देखो ये डबल A पे खत्म है, ये भी डबल A पे, तो ये भी डबल A पे खत्म होगा। फिर देखो ये डबल B पे स्टार्ट है तो ये भी डबल B पे स्टार्ट होगा, और ये भी डबल B पे स्टार्ट होगा। अपने पास लेटर कौन सा बच गया? 3 नंबर। तो 3 नंबर पे लेटर है C, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? C आ जाएगा। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो आएगा CBBA। CBBA कहाँ पे है देख लो, CBBA 3 नंबर ऑप्शन है, तो 3 नंबर अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट रिपीटेड सीरीज को आप विदाउट ऑप्शन इस प्रकार हल कर सकते हो जैसे मैंने आपको करवाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हर कंपटीशन के लिए, आप कोई भी कंपटीशन दे लेना, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है रिपीटेड सीरीज का। तो देखो अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही है स्टडीपुर की तो आप इन्हें क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने इजी स्टडीपुर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो इस प्रकार की क्या रहे, मिलती रहे।